नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमेटी के बैठक आज बैठ रहल। पार्टी के विभिन्न विभाग लगायत नेता सब के कार्य विभाजन बारे छलफल होगी। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज 7 जिला में वार्ड अधिवेशन हो रहा। 13 जिला के क्रियाशील सदस्यता के विवरण फाइनल होके के बाकी। एशियाली विकास बैंक के नेपाल के 7 अरब 20 करोड़ ऋण उपलब्ध कराई। ऋण विद्युत प्रसारण लाइन वितरण प्रणाली के स्तरोन्नति खातिर स्वीकृत। कोरोना महामारी के बीच लगाओल यात्रा प्रतिबंध नवंबर से फकुआ करे के अमेरिका की योजना। व्यक्ति के सतर्क रहला जोड़। एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट के दोसर का खेल में नेपाल हांगकांग से प्रतिस्पर्धा कर रहा। अब बुरा समाचार। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदा के शुरू होने वाला श्राद्ध अर्थात पितृपक्ष आज से दिवंगत पितृ के नाम से तर्पण सीधादान आ पिंडदान करे के शुरू भइल बाटे। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होने वाला श्राद्ध में दिवंगत पितृ के सम्मान के साथ तर्पण सीधादान आ पिंडदान कइल जाला। पितृ पक्ष के पहिलका दिन आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध कइल गइल बाटे। चाड पर्व तथा बड़का मांगलिक कार्य करे से पहले हिंदू धर्म मुताबिक पितृ के श्रद्धा भक्ति के साथ याद करे के परंपरा बा। पितृपक्ष से पितृलोक के से दिवंगत पितृ सब पिंड पानी के आस से मर्त्यलोक में आवे के कह के धर्मशास्त्र में उल्लेख कइल गइल बाटे। श्राद्ध कइला से पितृ प्रति के आपन दायित्व बोध पूरा होके के साथे पितृ ऋण से भी मुक्त होके के धार्मिक विश्वास बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमेटी बैठक आज बैठ रहल बा। एक महीना पहले नेकपा एमाले से नेता माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व में अलग भइल समूह से स्थापना कइल पार्टी के केंद्रीय कमेटी के पहिलका बैठक बैठ रहल बा। बिहान तक चले वाला बैठक से समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु आ देशभर संगठन विस्तार बारे छलफल होके के जनावल गइल बा। बैठक में पार्टी के विभिन्न विभाग, जनवर्गीय संगठन, आयोग गठन, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के विषय में छलफल होके के बतावल गइल बा। बैठक कुछ नेता के विभाग हेरफेर करे के या कुछ नेता के नया जिम्मेवारी देवे के जनावल गइल बा। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज 7 गो जिला में वार्ड अधिवेशन हो रहा बा। काठमाडौँ सहित के 7 गो जिला में आज अधिवेशन होके लागल हुए। आज सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपाल्चोक, काठमाडौँ, बाजुरा, कपिलवस्तु, बर्दिया, मोरङ में वार्ड अधिवेशन होके लागल है। बाकी 13 जिला के क्रियाशील सदस्यता विवरण फाइनल ना भइला से वार्ड अधिवेशन होके ना सकल हुए। कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन बीतल भादो 18 गते से शुरू भइल है। प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला सुर्खेत, डोल्पा, रसुआ, रूपन्देही या कैलाली करके 13 जिला के क्रियाशील सदस्यता विवरण फाइनल ना भइला से अधिवेशन होके नहीं के सकल। 57 जिला में इससे पहले ही नेपाली कांग्रेस के वार्ड अधिवेशन हो चुकल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन न्यायाधीश के मान पदवी देवेला कईल सिफारिश घोषणा ना करेला आ ना करावला संबंधित निकाय समक्ष आग्रह कैले बा। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन विज्ञप्ति जारी करके न्यायाधीश के मान पदवी देहला से न्यायपालिका के स्वतंत्रता में गंभीर असर पुगे के बतावल गइल बा। बहाल वाला न्यायाधीश सरकार के कौनो भी निकाय वा संस्था से मान पदवी ग्रहण कैला से विभिन्न किसिम के टीका टिप्पणी होखे के आ संपादन करे वाला न्याय में प्रभाव पड़ सके के न्यायिक स्वतंत्रता के मूल्य मान्यता में आँच आ सके के भइला से वैसन किसिम से मान पदवी सब बहाल वाला न्यायाधीश से ग्रहण करे के वा ना करे के कहे वाला विषय में गंभीर होखेला उल्लेख कइल गइल बा। न्यायपालिका में कार्यरत न्यायाधीश के न्याय संपादन कैला पर कोनो पदक आ पुरस्कार के अनुचित प्रभाव पड़े वाला वातावरण ना बनावेला विषय में अपना सब अड़िग रहल बार जनौले बा। भारतीय तस्कर समूह के आक्रमण से कंचनपुर में नेपाल के 3 जने सशस्त्र प्रहरी घायल भइल बाटे। कालू राति करीब 8 बजे दोधारा चांदनी नगरपालिका 8 के कंजभोज लगे नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में गस्ती में खटल सशस्त्र प्रहरी के टोली पर भारतीय तस्कर के समूह आक्रमण कैले बा। आक्रमण से सशस्त्र प्रहरी के बीओपी कंजभोज में कार्यरत 3 जने जवान सामान्य घायल भइल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 35 गण शैलेश्वरी जनौले बा।
घायल सबके दोधारा चांदनी स्थित स्थानीय स्वास्थ्य चौकी में इलाज हो रहल बाटे। नेपाली सशस्त्र प्रहरी के गश्ती टोली से भेंट भइला पर अचानक उ सब ढुंगा मुड़ा कैल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 35 गण शैलेश्वरी के प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एसपी वीरेंद्र अयर जानकारी देहने। तस्कर के समूह के नियंत्रण में लेवे के प्रयास कैला पर भी 30-40 मीटर लगे भारतीय भूमि भइला से उ सब भागे में सफल भइल एसपी एयर जानकारी करौलन। विश्व अल्जाइमर दिवस विश्वभर विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। सन 1994 से ही 21 सितंबर के दिन अल्जाइमर दिवस मनावे के शुरू कल गई रहे। दिवस डिमेंशिया संबंधी जागरूकता देवे के खातिर अंतर्राष्ट्रीय अभियान के रूप में परिचित बाटे। इ रोग से यादाश्त, व्यक्ति के सोचन शक्ति, व्यवहार, भावना में असर करेला। अल्जाइमर रोग विरुद्ध लड़ेला सब केहू के जनचेतना आ जीवन शैली में कुछ सुधार कैल जरूरी देखल गई बाटे। सितंबर महीना के अल्जाइमर विरुद्ध के महीना के रूप में मनावे के चलन भी बाटे। दैनिक व्यायाम, संतुलित भोजन, सामान्य जीवन शैली, जीवन से संतुलित अपेक्षा आ दैनिक योगाभ्यास कैला से अल्जाइमर से बच सके के डॉक्टर लोग के कहना बा। विद्युत प्रसारण लाइन आ वितरण प्रणाली के स्तरोन्नति खातिर एशियाली विकास बैंक नेपाल के 7 अरब 20 करोड़ से बेसी के ऋण उपलब्ध करावेला बाटे। एडीबी के ऋण सहायता में कार्यान्वयन हो रहल विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना खातिर थप ऋण उपलब्ध करावे के बैंक जनौले बा। सन 2020 नवंबर में स्वीकृत भइल ओ आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत 34 गो ग्रिड सब स्टेशन के स्वचालित बनावे के, काठमाडौँ उपत्यका में स्मार्ट मीटर जडान करे के, 144 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के स्तरोन्नति आ थप 113 किलोमीटर लाइन निर्माण आ विद्युत वितरण प्रणाली नियंत्रण केंद्र स्थापना होगी। एडीबी से उपलब्ध करावल जाए वाला थप ऋण सहायता से नेपाल के विद्युत आपूर्ति प्रणाली के भरोसेमंद, प्रभावकारी आ स्थायी बनावे के बैंक के दक्षिणी एशियाली खातिर प्रमुख ऊर्जा विज्ञ जीवन आचार्य बताउने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका कोरोना महामारी के बीच लगावल यात्रा प्रतिबंध के अगला नवंबर से फुकुआ करे के योजना आगे बढ़ावले बाटे। व्हाइट हाउस के कोविड-19 संयोजक जेफ जिएंट नया नियम घोषणा करत कोरोना महामारी नियंत्रण में देश से व्यक्ति ही सतर्क रहे पड़े के कहत यात्रा प्रतिबंध फुकुआ करे लागल जानकारी देहने। अमेरिका द्वारा बेलायत, यूरोपियन यूनियन आ अन्य कुछ राष्ट्र सब ऊपर विगत कुछ वर्ष से यात्रा प्रतिबंध लगावले रहे। कोरोना विरुद्ध के पूर्ण खोप लगावला, कोरोना परीक्षण करके रिपोर्ट नेगेटिव आयल यात्री सबके अमेरिका प्रवेश करे देवे के जनावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट के दौरान दोसर का खेल में नेपाल आज हांगकांग विरुद्ध खेल रहा बा। उज्बेकिस्तान के जेआर स्टेडियम में नेपाल हांगकांग विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करी। नेपाल आ हांगकांग बीच के खेल नेपाली समय मुताबिक दोपहर 3:45 बजे शुरू होगी। एशियन कप में छनौट होके के लक्ष्य लेहल नेपाली टीम हांगकांग विरुद्ध जीत निकाले के योजना में मैदान में उतरी। समूह एफ में रहल नेपाल पहिलका खेल में फिलिपिन्स से 2-1 से हारल रहे। इस समूह के शीर्ष टोली दोसर का बरस भारत में होखे वाला एशियन कप खेली। नेपाल ए से पहले हांगकांग विरुद्ध सन 1986 आ सन 1989 में 2 खेल खेले रहे। दोनों खेल में नेपाल क्रमशः 1-0 आ 3-0 से हारल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमिटी बैठक आज बैठ रहा। पार्टी के विभिन्न विभाग लगायत नेता सबके कार्य विभाजन बारे छलफल हो रहा। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज 7 गो जिला में वार्ड अधिवेशन हो रहा। 13 जिला के क्रियाशील सदस्यता के विवरण फाइनल होके के बाकी। एशियाली विकास बैंक नेपाल के 7 अरब 20 करोड़ रुपया ऋण उपलब्ध कराई। ऋण विद्युत प्रसारण लाइन आ वितरण प्रणाली के स्तरोन्नति खातिर स्वीकृत। कोरोना महामारी के बीच लगावल यात्रा प्रतिबंध नवंबर से फुकुआ करके अमेरिका की योजना, व्यक्ति के सतर्क रहेला जोड़।
AFC महिला एशियन कप 2022 छनौट के दोसर का खेल में नेपाल हांगकांग से प्रतिस्पर्धा कर रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।